नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, यानी कि साइंस के क्वेश्चन जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं, वे मैं आज आपको कराऊँगी इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं, उन्हें हम अच्छे से करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक के उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो उष्मा की मात्रा किस पर, जब हमारा चालक होता है उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक के उत्पादक पर किस पर निर्भर करती है, वो उष्मा की कौन कौन सी मात्रा होती है। केवल पदार्थ और लंबाई, केवल लंबाई और मोटाई, केवल पदार्थ और मोटाई। तो हमारे कहाँ पर निर्भर करती है, मटेरियल लेंथ और थिकनेस, यानी कि पदार्थ, लंबाई और मोटाई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसमें सही है हमारा, पदार्थ, लंबाई और मोटाई। अब क्या है, अब हम इसमें कुछ रिलेशन भी क्या कर लेते हैं, इसमें हम समझ लेते हैं। जैसे वैन करंट इज फ्लोइंग हीट, यानी कि जो हमारी हीट होती है वो किस पर क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड होती है हमारी। एक तो हमारे करंट पर होती है, और एक क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस और टाइम, यानी कि करंट हमारा क्या होती है, धारा होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा प्रतिरोध होता है, और क्या टाइम हमारा समय होता है। तो आपने देखा होगा जब हमारा क्या होता है, वायर होते हैं, तो उसमें हमारी जो क्या है विद्युत धारा प्रभावित करती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी कि उत्पन्न होती है हमारे। तो उस यानी कि हीट उत्पन्न होने से कभी कभी क्या होता है, जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाते हैं हमारे। तो उसे यानी कि जब हमारी हीट क्या कर रही है, उसमें प्रवाहित हो रही है, तो उसे रोकने के लिए क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, जिसे क्या है वह हीट को रोकता है। तो वो यही इसमें रिलेशन बताया गया है। फिर क्या है हमारा, जैसे कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर में इस तरह का ये होता है हमारा। तो हीटर में जो ये रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हीट हमारी, यानी कि जो हमारा करंट होगा वो फ्लो करेगा, तो उसमें क्या होगी, हमारी हीट ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए उसमें जो हीटर होता है उसमें इस तरह के वायर लगाए जाते हैं उसमें। तो अब क्या है हमारा, तो आपने देखा होगा इसमें क्या है हमारा, ये H बराबर क्या है हमारा, V²T/R, ये हमारा रिलेशन है। फिर इसमें क्या बताया गया है हमें, अब इसमें क्या बताया हो गया हमारा, अब इसमें हो गया हमारा V/R/T, यानी कि V/ क्या होगा हमारा, RT हो गया। यह क्या हो गया हमारा, V² बराबर RT होगा, ये हो गया है। तो ये कैसे आया हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा ओम्स लॉ में क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, वोल्टेज होती है वो क्या कहाँ पर वो होती है हमारे करंट पर, यानी कि आई पर प्रोपोर्शनल, कहाँ पर होती है वो, आई पर होती है। फिर क्या होता है हमारा, V बराबर क्या आ जाता है हमारा, R आ जाता है, यानी कि हमारा नियतांक, या क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोध। फिर और R आ जाता है, यानी कि V बराबर हमारा R I आ जाता है। तो R क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस होता है हमारा, यानी कि नियतांक होता है, और R क्या होती है हमारी, धारा होती है। तो फिर क्या हो जाता है हमारा, इसमें हो जाता है फिर ये हीट बराबर V²T बराबर R हो जाता है। तो ये हमारा रिलेशन है। फिर क्या बन जाता है हमारा वोल्टेज बराबर IR बन जाता है। अब हम V की जगह अगर इसे रखेंगे IR को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा हीट बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हीट बराबर हो जाएगा ये हमारा RI/R²T/R। फिर हम क्या करेंगे, अगर इसे हम ओपन करेंगे तो I², फिर हमारा R² और T/R, R से R कट जाएगा हमारा। तो हीट बराबर क्या आ जाएगा, हीट बराबर आ जाएगा हमारा R²RT, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा।
तो ये इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जो हमारा हीट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। तो हीट होगी वो क्या करेगी हमारी, वो उस पर निर्भर करती है रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है हमारा, जो हमारा इसमें रिलेशन होता है आर बराबर क्या होता है हमारा रो एल अपॉन ए, यानी कि जितना हमारा क्या होगी लेंथ होगी इतनी हमारी क्या होगी रेजिस्टेंस होगा हमारा, और जितनी हमारा एरिया बढ़ेगा उतना ही हमारा कम यानी कि प्रतिरोध होगा, उतना कम हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। इसलिए इसमें कहा हुआ है कि लंबाई और मोटाई पर भी क्या करती है, हीट हमारी निर्भर करती है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। तो अब क्या है हमारा, यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें बताना है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर क्या है हमारा, तो किस पर निर्भर करती है, हमारा प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है, प्रतिरोध 4 गुना घट जाता है, प्रतिरोध दुगना हो जाता है, या प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। तो मैंने आपको पीछे ये रिलेशन बताया है, आर बराबर रो एल अपॉन आर। अगर हम क्या करें ए, अगर हम क्या करें इसे 2 गुना करें तो यानी कि ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा हमारा आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो ये रह जाएगा हमारा, तो यानी कि उस पर क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा सही है। फिर क्या है, यह इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ये नहीं क्वेश्चन बना पर ये बन सकता है इससे। तो इसमें क्या है, यदि धारा 2 गुनी कर दी जाए तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि जो हमारा रिलेशन था हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी था। अगर क्या करें हम इसे हटा दिया जाए तो इसे क्या करें हम, हीट बराबर आर स्क्वायर हो जाए। अगर इसे क्या करें हम 2 गुना करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हीट हमारी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन हो। अब क्या है हमारा, अब है हमारा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन नहीं करता, यानी कि जो हमारे क्या है हमारे केमिकल वगैरह है तो उसमें कौन सा इसमें विद्युत का चालक होते हैं, कौन से गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो यानी कि जो हमारा क्या है, जो सिरका है उसमें विद्युत का चालन होता है, नींबू के रस में भी विद्युत का चालन होता है, लवण जल में भी विद्युत का चालन होता है। तो कहाँ में नहीं होता, असंवेत जल में, यानी कि जो हमारा असंवेत जल होता है उसमें हमारा विद्युत चालन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें सही है। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन को। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं है। तो इसमें भी हमें क्या बताया, जो विद्युत का चालन नहीं है। तो जो हमारा क्या होता है, नींबू का रस होता है, लेमन जूस होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा विद्युत चालन करता है। जो शुगर सोल्यूशन होता है उसमें हमारा विद्युत चालन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही है। जो कास्टिक सोडा होता है हमारा उसमें भी हमारा विद्युत चालन करता है। और जो क्या होता है हमारा साधारण नमक का विलयन होता है, यानी कि NaCl, इसमें भी हमारा विद्युत चालन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो शुगर सोल्यूशन है उसमें विद्युत चालन नहीं करता है। आगे क्या है, आगे मैंने आपको ये अच्छी तरह से क्या कर दिया है, बता दिया है। इसमें क्या है, द लिक्विड दैट कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड स्टेट एंड ब्रेकर केमिकल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमारे गुड कंडक्टर कौन से, यानी कि चालन कौन कौन से हैं जिसमें हमारा विद्युत प्रभावित होता है। तो कौन कौन से हमारा लेमन जूस में होता है, विनेगर में होता है, जो सिरका होता है, टफ वाटर में होता है, हमारा टैप वाटर में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, कॉपर सल्फेट में होता है और बेस में होता है। और क्या में होता है हमारा सोल्यूशन NaOH में होता है, पोटेशियम में होता है, आयोडीन में होता है और नमक और इत्यादि में होता है हमारा। तो इसमें क्या है हमारा विद्युत का चालन होता है। मिल्क इज गुड
यानी कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें भी क्या है, विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड भी होता है और साल्ट भी होता है। और जिसमें हमारा क्या है, जो विद्युत का यानी कि चालन नहीं करते, जिसमें विद्युत चालक नहीं होता, तो वो कौन कौन से हमारे डिस्टिक वाटर है, हमारा शुगर सोल्यूशन है, हनी है, वेजिटेबल है, ऑयल है, कैरसोल है, हमारा कोकोनट है और अल्कोहल है। इसमें क्या है, हमारा जो विद्युत का चालन, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से रट लेना, जो क्या है हमारे पेपर के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चनों को। अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है हमारा, चीनी का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा गलत है, यानी कि वो सुचालक नहीं होता, यानी कि सुचालक नहीं होता। चीनी का विलयन विद्युत का क्या है, सुचालक नहीं होता। फिर क्या है हमारा कारण, क्या है, चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो अपने आयनों में क्या है, विघटित नहीं होती। तो ये हमारा कारण क्या है, हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, नहीं, आर और ना, ए और आर दोनों सत्य, किंतु ए की आर से व्याख्या नहीं करता, तो ये भी हमारा गलत है। ए सत्य किंतु आर असत्य है, तो हमारा क्या है, ये हमारा अभिकथन गलत है और कारण हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यानी कि क्या है, ए हमारा असत्य है और आर हमारा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है ना, 4 क्या है हमारा इसमें सही है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख। अब क्या है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है हमारा, जो सोल्ट सोल्यूशन होता है, यानी कि लवणीय विलयन विद्युत का एक उत्तम चालक है, तो ये हमारा सही है, बिल्कुल उत्तम चालक है। फिर क्या है हमारा कारण, क्या है हमारा, लवण जल में घुलने पर आयनों में विघटित होता है, ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि जो हमारा लवण जल है, जो हमारा लवण है, साल्ट है, वो वाटर में क्या है, घुलने पर आयनों को क्या करता है, विघटित करता है। यानी कि हमारा क्या है ऑप्शन, यानी कि अभिकथन भी हमारा सही है और कारण भी हमारा सही है। और क्या है हमारा, जो हमारा कारण है वो सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही, यानी कि ए ओ आर दोनों सत्य और आर की और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो अब क्या है हमारा, एक विद्युत धारा, यानी कि एक विद्युत धारा किस किस क्या क्या इफेक्ट करती है हमारा, यानी किस पर निर्भर करती है हमारा, वो करती है हमारा प्रभाव डालती है एक विद्युत धारा। तो उस किस पर डालती है, ताप प्रभाव उत्पन्न करती है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो क्या करती है हमारे में तीनों करती है, रासायनिक पर भी और ताप पर भी और चुंबक प्रभाव पर भी वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है, जो हमारी विद्युत धारा होती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, जो हमारी क्या होती है, एक कॉपर की क्या होती है, कील होती है, उस पर क्या करते हैं, विद्युत का तार, यानी कि जो हमारी कॉपर की कील होती है उस पर क्या करते हैं, विद्युत का तार लपेट देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसमें एक क्या होती है हमारी, एक क्या होती है उसमें माचिस की, यानी कि क्या होती है, एक नीडल होती है, जो माचिस के अंदर क्या होती है, रखी होती है हमारी, और उस पर क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, करंट को फ्लोर करते हैं। तो माचिस की जो माचिस की तिल्ली होती है, तो उसमें क्या करते, जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर क्या करते हैं हम, जो तार लिपटा हुआ होता है हमारा, वायर लिपटा हुआ होता है, और जो नीडल उसमें रखी होती है, तो उस पर करंट फ्लो करने पर क्या होती है, वो हमारी जो नीडल है वो क्या होती है, हिलने लगती है हमारी। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया गया है, एक किल्ली का, यानी कि एक कील है हमारी कॉपर की, उस पर हमारा क्या है, उस पर तार लपेटा गया है, और उसमें क्या है, एक माचिस में एक नीडल को रखा गया है, फिर उस पर भी एक वायर लपेटा गया है, उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर वो क्या करती है, उसे हिलने लगती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन।
अब क्या है हमारा, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्यों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग नहीं करती। जो हमारा मोटर है वो भी करती है हमारी चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर, यानी कि विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव निर्भर। जो हमारा जनरेटर होता है वो भी करता है, और हमारा क्या है, विद्युत हीटर भी करता है। तो कौन नहीं करती, नहीं विद्युत हीटर नहीं, सॉरी, हमारा विद्युत घंटी भी करती है। तो कौन सा नहीं करता, हमारा विद्युत हीटर। ये किस पर करता है, हमारा हीट पर करता है, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा विद्युत हीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्या है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों पर अनुपयोग नहीं है, यानी कि केमिकल इफेक्ट पर। तो हमारा जो विद्युत अपघटन है ये भी है, हमारा विद्युत लेपन भी है, ये मैंने आपको पीछे बताया है। और हमारा गैल्वेनाइजेशन भी है हमारा, यानी कि ये रसीकरण भी है हमारा। कौन सा नहीं है, हमारा विद्युत चुंबकत्व। ये किस पर प्रभाव करता है, हमारा चुंबक पर करता है, ना कि रासायनिक इफेक्ट पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अब क्या है हमारा, अब हमारा इसमें है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होते हैं, होने वाली वस्तु को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड के रूप में लिया जाता है, ताकि मुक्त आयन उस पर क्या हो जाए, उस पर जमा हो जाए। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि कोई वस्तु होती है, उस पर क्या होते हैं, हमारे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं, और क्या होते हैं, कैथोड के रूप में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो उसमें मुक्त आयन होते हैं, फ्री आयन होते हैं, उस पर क्या हो जाते हैं, वे इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं। फिर इसमें एनसीईआरटी में एक पहेली दी गई है, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, जो एक पहेली है वो क्या करती है, जो पहेली है वो एक क्या है, जो एक चम्मच है उस पर क्या करती है, वो सिल्वर की परत चढ़ाना चाहती है, यानी कि जो जिसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन की तरह। तो उस पर क्या करती है, जो चम्मच है उस पर सिल्वर की क्या करना चाहती है, परत चढ़ाना चाहती है। और उसे क्या करती है, जो सोल्यूशन लेती है, वो उसमें बीकर में जो वो सोल्यूशन लेती है, वो किसका लेती है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका लेती है, सिल्वर नाइट्रेट का उसमें सोल्यूशन लेती है। और उसमें क्या करती है, सिंपल करंट फॉर इलेक्ट्रो प्लेटिंग, उसमें क्या करती है, वो उस पर क्या कर लेती है, यानी कि उसमें करंट प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है, उसमें जो स्पून होता है, जो वो होता है, स्पून होता है, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे मुक्त आयन होते हैं वे क्या होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। जो चम्मच है ना हमारी, वो क्या है, यानी कि उस पर कौन सा आयन होता है, उस पर हमारा ऋणात्मक आयन होता है, जिस पर हम यानी कि कोई परत चढ़ाते हैं, यानी कि सिल्वर की परत चढ़ा रहे हैं। तो जो हमारी चम्मच है उस पर क्या, कौन सा ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक आयन होगा हमारा। तो इसमें एनसीईआरटी में ये ऐसे बताया गया है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसे और अच्छी तरह से देख लेना। तो अब क्या है इसमें हमारा, अब हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन क्या है हमारा, जब विद्युत की धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हाँ, मैंने आपको पीछे भी बताया, जो हमारा क्या है, हमारा माचिस है, और उस पर क्या है, एक निडल है, उसे क्या है, हमने उस पर हमारा जो क्या है, वायर हमने लपेट दिया है, तो उस पर करंट प्रभावित करेंगे तो वो क्या करती है, निडल हिलती है, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो हमारा अभिकथन हमारा सही है। तार अधिकतर चुंबक पदार्थ के बने होते हैं, नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, यानी कि ए इज करंट बट आर इज नॉट करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा। यानी कि अभिकथन तो हमारा सही है, पर कारण क्या है हमारा, इसमें गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। इसमें क्या है हमारा, सभी भवन के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगे होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी भवनों में क्या होते हैं, हमारे सर्किट लगे होते हैं फ्यूज के। फिर क्या है हमारा, करंट के प्रवाह की अधिकतम सीमा होती है, जो विद्युत परिवर्तन से सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है,
ये भी हमारा क्या है, अधिकतम सीमा होती है, ये भी हमारा क्या है, सही है। फिर हमारा सी क्या है, विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रभावित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा होती है। यानी कि हमारी जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, तो उसकी न्यूनतम सीमा नहीं होती। ये क्या है हमारा, ये हमारा गलत है। फिर क्या है, यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज लगाया जाए तो यह सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर उड़ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, इसमें गलत है। तो हमें ये सत्य, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है, वही इसमें हमें बताना था। आगे देख लेते हैं। अब क्या है हमारा, अब हमारा अच्छे हीटर से उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है कि फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इसमें क्या है, मैंने आपको पीछे बताया, यानी कि हमारा प्रतिरोध बराबर क्या होता है, L/A होता है। यानी कि अगर हमारा क्षेत्रफल क्या है, यानी कि A अधिक होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें क्या है हमारा, तब इसमें क्या बताया, तो तार का उपयोग सलाह दी जाती है, तो किस पर दी जाती है, अधिक लंबाई पर, कम त्रिज्या पर, कम लंबाई पर या अधिक त्रिज्या पर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही, यानी कि अधिक त्रिज्या पर, मोर रेडियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दो उपकरण समांतर में दो बिंदु मान लीजिए ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं। दोनों बिंदु के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वह है, यानी कि जो क्या है हमारा ए है, ए बिंदु है, इस पर क्या है, जो हमारा वायर है वो जुड़ा हुआ है, फिर नीचे की ओर फिर हमारा ये वायर इसमें जुड़ा हुआ है, जो हमारा कहाँ पर है, बी पर है, यानी कि समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो इस पर क्या होगा, जब ये समांतर श्रेणी में होगा तो इस पर हमारा वोल्टेज क्या होगा, तो हमारा जो भौतिक मात्रा रहेगी वह किसकी रहेगी, हमारी वोल्टेज की रहेगी। इसमें क्या है, जो हमारा अगर समांतर श्रेणी में है, क्या है, समांतर श्रेणी में है कोई, तो उसमें क्या होता है, हमारा वोल्टेज क्या होती है, हमारी वोल्टेज हमारी सेम रहती है, और जो करंट होता है यानी कि धारा होती है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कब होती है, जब वो समांतर पर होता है। अगर फिर क्या हो, अगर वो श्रेणी में होए, श्रेणी में होता है, यानी कि ऐसे ऐसे होता है, वो श्रेणी में होता है, तो क्या होता है हमारा, वहाँ पर क्या होती है, हमारी करंट क्या होती है, यानी कि धारा हमारी क्या हो जाती है, करंट हमारी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज हमारी चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है, समांतर में कैसा होता है और श्रेणी में कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है, तो इनमें से किस सरल श्रेणीक्रम परिपथ में बल्ब अधिक दीप्त होगा। तो किस में होगा, एक बल्ब तथा एक सेल, एक बल्ब तथा दो सेल, दो बल्ब तथा एक सेल, या दो बल्ब तथा दो सेल। तो क्या होता है हमारा, जो हमारा वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के होता है हमारा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम क्या करें, एक बल्ब लगा ले और उस पर क्या करें, दो सेल लगा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो अधिक दीप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसमें हमारा सही है। तो हमारा इसका, यानी कि अगर हम दो बल्ब लगाए और नहीं, एक बल्ब लगाए और दो सेल लगाए, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, अधिक दीप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर क्या है हमारा इसमें, अब हमारा प्रतिरोध और धारा के बीच क्या संबंध है। तो हमें बताना है कि प्रतिरोध और धारा के बीच क्या संबंध है। वे सीधे एक दूसरे से संबंधित है, वे एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित है। प्रतिरोध का परिणाम धारा से अधिक होता है, धारा का परिणाम प्रतिरोध से अधिक होता है। तो क्या है हमारा, जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनली क्या होता है, हमारा आई होता है, यानी कि करंट होता है। तो अगर हम क्या करें, हम
प्रोपोर्शनली हटा के क्या कर दे, आई अपॉन आर कर दे। आर क्या है, हमारा नियतांक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें आई बराबर यानी कि वी को हटा दे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा आर प्रतिरोध हमारा क्या होगा, अधिक होगा, तो हमारी जो धारा होगी वो कम हो जाएगी। और क्या है, अगर हमारा करंट अधिक होगा तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा वे सीधे एक दूसरे से संबंधित है, वे एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित है। प्रतिरोध का परिणाम धारा से अधिक होता है या धारा का परिणाम प्रतिरोध से अधिक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वे एक दूसरे से विपरीत रूप से क्या है, संबंधित है, जो हमारा प्रतिरोध और धारा है। यानी कि ये हो जाएगा ना हमारा ये ऐसे। तो ये क्या है, ये वे एक दूसरे से क्या है, विपरीत रूप से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें क्या है, प्रतिरोध 2 यानी कि ये 2 क्या है, ओम है, और क्या है हमारा 4 ओम है इसमें। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी कि 2 ओम का और 4 ओम का प्रतिरोध का कौन सा संयोजन सर्किट में धारा के लिए सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा समांतर होता है, हमारी जो हमारी समांतर सीरीज होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा इस तरह से क्या होते हैं, में प्रतिरोध हमारे जुड़ जाते हैं, ऐसे इस तरह से जुड़ जाते हैं हमारे समांतर में। जो समांतर में क्या होता है, हमारी जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, मिनिमम यानी कि कम होता है, मिनिमम होता है हमारा, क्या होता है इसमें, वो मिनिमम होता है। और जो हमारे क्या होती है, श्रेणी में होता है हमारा, अगर क्या हो, हमारा सीरीज में हो, तो सीरीज में क्या होते हैं, ये हमारे जुड़ जाते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे जुड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, यानी कि जैसे कि हमने 2 ओम मान लिया इसको, और यानी कि इसे क्या मान लिया हमने, 1 ओम मान लिया, और इसे भी 1 ओम मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 ओम हो जाएगा। यानी कि तो इसमें श्रेणी में क्या होता है, यानी कि सीरीज में क्या होता है, हमारा जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, और कम किस में होता है, समांतर में होता है। तो इसमें हमें बताना था कि श्रृंखला संयोजन जिसके परिणाम 2 ओम का शुद्ध प्रतिरोध है, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। समांतर संयोजन जिसके परिणाम स्वरूप 2 ओम का शुद्धतम प्रतिरोध है, तो इसे हम देख लेते हैं। फिर श्रृंखला संयोजन में ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा समांतर संयोजन जिसके परिणाम क्या है, शुद्ध प्रतिरोधक होता है। तो मैंने आपको बताया जो हमारा क्या होता है, कम किस में होता है, हमारा समांतर में होता है। यानी कि जो हमारा समांतर श्रेणी यानी कि समांतर होती है हमारा प्रतिरोध, उसमें होता है। तो हम इसमें क्या है, वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम, क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 + 2। तो क्या आ जाएगा, हमारा जाएगा 3/4। पर हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, हमारा 1/R है। तो इसमें हम आर बराबर क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, तो 4/3। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसे भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1.33 के समथिंग आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 133 के समथिंग ओम आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इसे देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, हमारा y नहीं, ये x है और ये y है। y द्वारा नहीं, x द्वारा y को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया है कि y और आवेशित प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। प्रवेश का परिक्रम हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, हमारा हो सकता है घर्षण, या क्या हो सकता है, प्रेरणा, यानी कि घर्षण या प्रेरणा, यानी कि फिक्शन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमारा क्या है, कांच की छड़ है, उसे क्या करते हैं, हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो उस पर कौन से चार्ज आ जाते हैं, जो हमारा कांच है उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, यानी कि धनात्मक आ जाता है। और जो रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आ जाता है, हमारा ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, घर्षण, फिक्शन।
आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, दो निरावेशित पिंडों x और y को आपस में से एक दूसरे से रगड़ा गया है। x और y उपसर्ज क्या है, यानी कि हमारा दो से एक दूसरे से रगड़ा गया है, तो उस पर क्या होना चाहिए, x और y क्या होने चाहिए, उपराजित करेगा। तो कौन सा करेगा हमारा, तो इसमें हमारा करेगा 2, यानी कि समान एवं विजातीय आवेश। जो मैंने आपको पीछे बताया, दो निवेशित पिंड x और y आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पर क्या करता है हमारा, समान एवं विजातीय आवेश क्या करता है, उस पर उपसर्जित करता है हमारा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है हमारा, सबसे पहले हमारे क्या चलते थे, तप दीप्त बल्ब चलते थे, फिर उसके बाद क्या है हमारे ट्यूबलाइट आई, फिर क्या आए हमारे CFL आई, फिर अब क्या आ गए हमारे LED बल्ब आ गए। तो यही हमें बताना था कि वृद्धि क्रम में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपरों में आए हुए थे। आज मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।